गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। ये समय विशेष कीमती है। इस कीमती समय को गंवाएं नहीं, इस कीमती समय का पूरा लाभ लें। जो समय हमें लाभ लेने के लिए दिया गया है उसको हम संसार में बिता रहे हैं। संसार हमारे रहने के लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए, शरीर की के साथ जितना प्रारब्ध जुड़ गया है उसको पूरा करने के लिए मिला है। और शरीर, संसार मिला है प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, और शरीर मिला है जिस काम से हम आए हैं उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अब बड़ी बात यह है कि संसार तो मिल गया आपको प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, और हम आए हैं अपना काम बनाने के लिए। तो क्या पहले हमारा कोई काम अधूरा रह गया था? हम कोई काम बना नहीं पाए थे? ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार आए हों। पहली बार तो शायद नहीं आए। पहली बार आए होते तो इतना बड़ा प्रारब्ध नहीं बना होता। इससे पहले भी आए हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। जब जब आए तब तब काल और माया ने हमको बहुत स्नेह किया। काल ने भी बहुत प्रेम किया और माया ने भी बहुत प्रेम किया। गुरु महाराज कहा करते थे, जो तुम इन चमड़े की आंखों से संसार में देख रहे हो ये सब उसी का पसारा है। मतलब जो कुछ इन चमड़े की आंखों से देख रहे हो ये सब काल और माया का पसारा है। और उसने तुम्हें इतना दिया है कि उसके एहसानों तले दब गए हो। ये शरीर जो हमारे आपके पास है, जिसमें अकीमत सौदा उसने डाल रखा है, ये सब उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे तो हम हैं, और हमारे बाद जो कुछ भी है सब काल का दिया हुआ है। ये सर्वांग शरीर उसी का है। काल ने हमें शरीर दिया, अंतःकरण दिया, शरीर में सारे अवयव, सारे उपकरण, आंख दी, कान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, जिह्वा दिया, कंठ दिया, त्वचा, इंद्री, गुदा, हाथ पांव, पूरी क्रियाओं को करने वाला ये जो मशीन, ये जो जामा जो दिया है वो काल का ही तो है। अब आप उसे सिरे से नकार दो। अरे काल के देश में आए हो, पूजा काल की करते हो। अरे भैया, पूजा करने वाला सौदा हमें काल ही ने तो दिया है, अगर उसकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर नहीं देगा। अरे दिया था, थोड़ा हमको भी समझ लेना, और तुमने हमें छोड़ दिया तो फिर क्यों देगा? जब देश उसका है, नियम उसका है, कानून उसका है, अब काल के होकर फिर दयाल की सेवा कैसे करोगे? तो दयाल का कहना है जिसके देश में तुम रह रहे हो उसके नियम और कानून को मानकर चलो। कौन मना करता है काल के देश में नियम कानून को तोड़ने के लिए? कौन कहता है? उसका नियम है कि जैसे भी संसार में प्रारब्ध आपने बना लिया है उस प्रारब्ध को तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे न, आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप उस पातक से छुटकारा पाना चाहते हो, उसको भोगना नहीं चाहते हो, तो आप माफी करा लीजिए। आपने किसी से कर्जा ले लिया और कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि आप उसे दे नहीं सकते, तो आप यहाँ तो सोच सकते हो कि हम इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लेने देने का खाता जैसे यहाँ है ऐसे ही वहां भी है। तुमने जो कुछ लेना देना किया है उसका खाता है, और यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ तो बच सकते हो, तुम छोड़कर भाग जाओ, लेकिन जब शरीर छोड़कर निकलोगे तो उस खातेदार के सामने तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो खाता निकालो इनका, इन्होंने क्या किया उस शरीर को पाकर। तो वहां तो सारा लेखा जोखा है। जब वहां सारा लेखा जोखा है तो यहाँ तुम बेईमानी कर सकते हो, लेकिन उसके दरबार में आज तक कोई बेईमानी। कहते हो काल, अरे काल के यहाँ एक एक पॉइंट का, एक एक चिन्ह का
एक एक निशान का वो खाता है, जो कुछ भी कर रहे हो सबका खाता है। अब यही तो विचार कर लेते हैं, अरे कोई क्या करेगा हमारा, कोई नहीं क्या करेगा। आपको कई बार ये बात बताई गई है कि आपने देखा होगा वृक्ष पीपल का है और उसके ऊपर खजूर निकल आई, जड़ें सोख रही हैं पीपल की और फल रहा है खजूर। पेड़ जामुन का है, उसके बीच से नीम निकल आया। ऐसा क्यों होता है? तुम खा के चले आए तो महाराज किसी भी योनि में चले जाइए, जब तक अपना लेना देना पूरा नहीं कर देते तब तक तुम्हारा छुटकारा होने वाला। तो भैया खूब समझ लेने की बात है, छुटकारा कराना चाहते हो, निपटारा कराना चाहते हो, तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप माफी करा लीजिए अथवा उसका लेना देना पूरा कर दीजिए। तो आप क्या कराना चाहते हो, माफी या लेना देना? तो गुरु महाराज कहते हैं कुछ तो भुगतो, जब कुछ दे दोगे तो माफ भी कर देगा। मना तुम मूल दे दोगे तो वो ब्याज माफ कर देगा, या ब्याज में पूरा नहीं दे पाओगे तो थोड़ा बहुत माफ कर देगा। अब तुम सोचो कि सब माफ कर दे, क्यों भैया उसने मेहनत करके दिया था तो सब कैसे माफ कर देगा? कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और कुछ माफी वाले को जिसने लिया दिया है उसको प्रयास करना पड़ेगा, और कुछ सिफारिश वाला तुम्हारी मदद, मना किसी की सिफारिश, जो जिसकी मानता है उसको ले जाते हैं भैया थोड़ा बहुत छुड़वा दे, थोड़ा बहुत छुड़वा दो, मतलब थोड़ी बहुत सिफारिश कर दो। अब सिफारिशी अगर मजबूत है, सिफारिशी अगर दमदार है तो उसकी बात मानी जाएगी। और सिफारिशी भी तुम्हारी तरह से कर्जदार है, जैसे कर्जे में तुम दबे हो ऐसे ही सिफारिशी भी दबा हुआ है, तो वो कहेगा कि तुमने पहले हिसाब नहीं कर पाया, उसका छुड़वाने आए हो। तो सिफारिशी तो दमदार चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज ने इशारा किया, गोस्वामी जी महाराज ने वो मानस में लिखा है और साफ सुथरी बात कही है। अगर सिफारिशी आपका मजबूत है तो आपसे जो बन गया है उसमें आपको मदद हो जाएगी, लेकिन सिफारिशी मजबूत चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर सिफारिशी तुम्हारा मजबूत है, मतलब इतना मजबूत सिफारिशी है कि तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है वो, तो वो महामणि सौदा देगा कि तुम जिसके सामने जाओगे, ये विषयों का व्याल है संसार, विषयों का सर्प है। आज तक यहाँ आकर ऐसा कोई नहीं जिसे इस विषयों के व्याल ने डसा नहीं, लेकिन जिसके पास वो महामणि है, सर्प काट भी ले फिर भी वो मरता। सर्प काट भी ले मतलब उसके अंदर वो औषधि है, तो काटने पर वो उसका उपचार जानता है। और गुरु महाराज कहते हैं उसका बहुत सरल साधन है, पहले तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। विनम्रता बहुत जरूरी है, सरलता बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर अहंकार है उसके अंदर विनम्रता और सरलता जैसी कोई चीज, पहले तो अहंकार से बचो। कुछ है भी नहीं और ऐंठ इतनी कि जिसके पास से होकर गुजरो सिरराएं दे आए। बात भली कहना नहीं जानते, सुनना नहीं जानते, भलाई का कोई जरिया तुम्हारे पास बना ही नहीं है, तो दूसरे तुम्हारी प्रशंसा कैसे करेंगे? तो पहले तो विनम्रता इतनी होनी चाहिए कि जिसके संपर्क में आओ उसको लगे भाई अब इस आदमी से तो कुछ कह ही नहीं सकते। कहावत तो यूं है कि गिनती 100 तक और बिनती पैरों तक, मतलब विनम्रता इतनी हो कि लोगों को लगे कि ये तो बहुत ही सरल है। और सरलता पर मतलब छोटे हो जाना, बस यही मत कहिए संसार में। अगर किसी से कहो कि थोड़ा छोटा हो के जी लो, तो हम क्या उससे कम है? तुम हमें छोटा करके आंक रहे हो, हमको निम्न कोटि का समझ रहे हो। तो आप समझ लीजिए संत मत या भक्ति मत ऐसा है जिसमें छोटे होना पड़ता है। मतलब के लिए छोटे हो जाओ, काम निकालने के लिए छोटे हो जाओ, व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए छोटे हो जाओ। अहंकार मानता ही नहीं, वो छोटा होना चाहता ही नहीं। एक बार गुरु महाराज ने कहा आप कहीं भी जाओ तो जाने आने तक का तुमको भाड़ा देना पड़ता है, और अभी छोटा सा बच्चा है तुम्हारी गोद में जो अभी बोध वाला नहीं है, अबोध है और छोटा भी है, तो आप उसको साथ ले जाइए, कोई भाड़ा नहीं मांगेगा। देखने वाला कहता है वो अभी छोटा है,
तो गुरु महाराज ने एक किस्सा सुनाया। एक प्रदेश में नौकरी करने वाला यहाँ से गया, तो उसने विचार किया वहां हम जाते हैं तो हमारे यहाँ की कोई भी मिष्ठान या कोई भी व्यंजन वहां नहीं मिलता, वहां मिलता नहीं। तो विचार किया उसने, चलो थोड़ा सा मिठाई लेके चलते हैं यहाँ से। और उसने एक मिठाई वाले की दुकान से मिठाई खरीद लिया और मिठाई खरीद कर पैक कराया और अच्छे ढंग से उसको रख लिया। और उसको क्या मालूम था कि मालिक उसको क्या सिखाना चाहते हैं, और वो पासपोर्ट वीजा बनता है वो उसको बनवा लिया और वो अपना विदेश चला गया। लेकिन जब उसने जाकर मिठाई के डिब्बे को वहां खोला तो उसमें कई चींटियां। उसने कहा वाह भाई वाह, हमने यहां तक आने में इतना रुपया खर्च कर दिया, तब हम यहां तक पहुंचे हैं, और ये चींटियां छोटी होने के कारण देखिए इनके साथ कितना बड़ा उपकार हुआ कि इन्होंने वहां से यहाँ विदेश तक की यात्रा कर ली, किसी ने 2 रुपया भाड़ा नहीं मांगा और मिठाई खाते हुए आई हैं। छोटी थी इसलिए, अगर आप किसी बड़े जीव को ले जाते तो आपको उसका भाड़ा देना पड़ता। मतलब एक इशारा किया कि छोटे बन जाने में भलाई है। और संत मत तो ऐसा है, जब तक आप में विनम्रता नहीं आती, जब तक आपके अंतर में छोटापन नहीं आता, तब तक आप भगवान की सत्ता में दखल नहीं दे सकते। बहुत बड़ी बात। वो परमात्मा की सत्ता में दखल देने के लिए आपको छोटा होना पड़ेगा। आज तक इतिहास में अवतारी शक्तियों ने जो भी काम किए हैं, पहले गुरु भक्तों ने उनको बताया है आप ऐसा करो। कोई दूसरा नहीं मिला जिसने ये कहा हो तुम ऐसा करो। गुरु भक्तों ने कहा भगवान आप ऐसा करो, और भगवान ने वैसा ही किया। पिछले कार्यक्रम में आपको कबंध वाली बात बताई थी। कबंध ने उनसे कहा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप ऐसा करिए, जबकि वो राक्षस था। लेकिन राक्षस होने से पहले वो गुरुभक्त भी था, मन चला था, जिसका उसको दंड मिला। दूसरे में जब उसकी यात्रा को पूरा करके आगे बढ़े और उसने ये कहा था कि आप पहले जाओगे महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में, वहां उनके आश्रम में जब आप पहुंचोगे तो वहां बेचारी बड़ी बूढ़ी है, वृद्धा, सवरी उसका नाम है, और बहुत कुंठित अंतःकरण से आपकी सेवा करती है। कुंठित अंतःकरण मतलब जिसके मन में ये बात बस गई है कि वो छोटी, लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और कहावत यूं है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को। परमात्मा के दरबार में तो सब एक ही जैसा मामला है, वहां इस सब का कोई औचित्य नहीं। और जब ये कहा कि आपको वहां जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी मदद करेगी, भगवान ने विचार किया अवतार लेकर आए हम, और मदद मांगनी पड़ रही है भक्तों से। भगवान भी जब शरीर लेकर आया तो बिना भक्तों की मदद के उन्होंने भी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। भक्तों की मदद से ही भगवान का इतिहास बनाए। थोड़ा उठाकर देख लीजिए इतिहास को। भगवान ने भक्तों से मदद लिए तब कहीं इतिहास बनाए, और भक्त न होते तो भगवान के इतिहास का मतलब ही क्या होता। भगवान तो भक्तों के सानिध्य में जाते हैं, तो भगवान का इतिहास भक्तों से और भक्तों का इतिहास भगवान से जुड़कर आज हम उनकी कथाओं को पावन मानते हैं। उनके चरित्रों को जहां लिख दिया गया है, तो वैसे चाहे शरीर में कैसे भी शुद्धता अपवित्रता हो, लेकिन उनके लिखे हुए उन धर्म ग्रंथों को भी इतना पावन मानते हैं, इतना पावन मानते हैं कि उन्हें छूने या उन्हें अध्ययन करने के लिए पहले हाथ धोते हैं। उन पुस्तकों को छूने के लिए हम पहले हाथ धोते हैं, तब उनको हाथ लगाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। उनमें भगवान और भक्त दोनों का समावेश है। अकेले भगवान क्या करते? अगर भक्त न होता तो भगवान करते क्या? वो भक्तों की मदद करने के लिए जाएंगे, भक्त बताएंगे वैसा हम करेंगे, तभी तो इतिहास बनेगा। तो दोनों सत्ताओं का होना बहुत जरूरी है। भक्त के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, और भगवान के अंदर भक्त के प्रति करुणा, दो बातें। और तीसरी बात, आपका कर्तव्य बोध कि हम शरीर लेकर यहाँ आए क्यों। ये बड़ी बात है। शरीर लेकर तो चले आए और बहुत बढ़िया से संपन्न परिवार में सब कुछ हमारे पास है और आ ही गए हैं, तो बड़ी बात यह है कि संसार क्या बार बार मिलेगा। एक प्रेमी कह रहे थे मुश्किल से तो भगवान ने ये शरीर दिया है,
जो संसार में उसे भोग पाए सो भोग लें, कल मरे पे तो सबे हैं। मतलब भोग पाए सो भोग लें, शरीर छूट जाएगा, फिर इसमें क्या भोग पाएंगे? जब तक शरीर है तब तक भोग लो। देखिए, बिल्कुल सही बात है, शरीर तो भोगने के लिए मिला है, लेकिन एक काम और भी करना पड़ेगा। जिसने शरीर दिया उसके लिए योग अगर नहीं है तो आप संसार में कुछ भी भोगने योग्य बने ही। भोगों से तुम्हारा योग हो गया और परमात्मा से तुम्हारा योग नहीं हुआ तो आप अपने जिस काम के लिए संसार में आए हो उस काम को भी पूरा नहीं कर पाओगे, और परमात्मा को तो पाना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा को तो पाने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता मतलब शरीर से नहीं, अंतःकरण से। जिस तरह से संसार को भोगने के लिए शरीर योग्य होगा तो आप संसार भोग पाओगे, इसी तरह से परमात्मा को भोगने के लिए, इसी तरह से परम सत्ता को भोगने के लिए अगर अंतःकरण योग्य है तो आप भोग पाओगे। अब बताइए, क्या इस संसार को ही भोगना चाहते हो या अंतरी जो पसारा है उसको भोगने की इच्छा नहीं है? इस शरीर की आयु तो बहुत कम है, औसत में 100 वर्ष है इस वक्त। औसत में मतलब बहुत जी जाओ तो 100 वर्ष, मतलब कोई 110 वर्ष तक जी जाता है तो कोई 90। औसत में कितना हो गया? 100। औसत में 100 वर्ष है। वैसे 100 वर्ष तक पहुंचने वाले लोग कम ही होते हैं। चलो पहुंच भी जाते हैं तो उसको उनको ये ज्ञान, ये पता, ये जानकारी होनी चाहिए कि मिला क्यों था। गुरु महाराज तो कहते थे सत्संग का एक ही निचोड़ है कि इन 3 बातों की जानकारी हो जाए। सत्संग का निचोड़ कि हमें 3 बातों की जानकारी हो जाए। पहली बात तो ये कि हम हैं कौन, हम कौन हैं। दूसरी बात, हम जो भी हैं कहां से आए हैं, चलो ठीक है। तीसरी बात, जहां से आए हैं वहां हम वापस कैसे पहुंचेंगे। अभी कोई पूछ बैठे सत्संग सुन के आए हो, हाँ, क्या मतलब है सत्संग सुनने का? चक्कर में पड़ जाओगे। हमें यही पता नहीं कि सत्संग सुनते क्यों है। सत्संग में 3 चीजों की आपको जानकारी दी जाती है। आप कहां से आए हैं, जहां से भी आए हैं इस मनुष्य शरीर में आकर कैसे फंस गए, कौन है, कहां से आए हैं, कैसे फंस गए, और इस फसावे से निकलकर अपने घर वापस कैसे जाएंगे। संसार में कितने भी चरित्रों को सुन लीजिए, तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं। जिसके बारे में भी आप सुनोगे उसकी जानकारी आपको हो जाएगी, लेकिन जब आपको आपके बारे में पता नहीं तो दूसरे की जानकारी से मिलेगा भी क्या। तो सबसे पहली चीज है, हमें यह जानना है कि हम कौन हैं, इस शरीर में कहां से आए, फंस गए हैं, इसमें से निकलकर हम जहां से आए वहां कैसे पहुंचेंगे। ये सत्संग का निचोड़ है। पहली चीज, हम कौन हैं। क्या हम ये शरीर हैं? हम शरीर के अवयव हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, इंद्रिय, गुदा, त्वचा, अस्थियां, मेद, मज्जा। क्या हम यही हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं ये तुम नहीं हो, ये तो काल का दिया हुआ एक सांचा है, एक पोल है, एक जामा है, एक तन है, एक शरीर है जिसके अंदर तुम्हें स्थापित किया गया। आप इस शरीर में स्थापित हो। जब आपको स्थापित किया गया उस समय तुम्हारे शरीर में कोई भी चीज सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही थी। जब तुम्हें स्थापित किया गया, मतलब कहां स्थापित किया गया? सबसे पहले तुम्हारा संपर्क शरीर से कहां हुआ? तो गुरु महाराज बताते हैं 4 महीने 20 दिन के बाद कोई भी पिंड मां के उदर में सांचा बनकर तैयार हो जाता है। सांचा मतलब सर्वांग शरीर बन गया है। निशान आंख के बन गए, कान के बन गए, नाक का बन गया, मुंह बन गया, त्वचा बन गई, इंद्रिय गुदा बन गया, शरीर की व्यवस्था के सारे अवयव बन गए हैं, लेकिन किसी में भी अभी किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। आंख देख नहीं सकती, सांचा बन गया है लेकिन रोशनी नहीं है उसमें। कान में श्रवण शक्ति नहीं है, नासिका में गंध की शक्ति नहीं है, कंठ में वाणी की शक्ति नहीं है, जिह्वा में स्वाद की शक्ति नहीं है। और जब इन चीजों में शक्ति नहीं है, इंद्रिय गुदा में शरीर की व्यवस्था की शक्ति नहीं है, जब इनमें शक्ति नहीं है तो इनका वहां कोई काम भी नहीं है। आंख का देखने का कोई काम नहीं, क्योंकि अभी उसमें शक्ति नहीं है। कान का सुनने का कोई काम नहीं, शक्ति नहीं है उसमें। नाक का सूंघने का कोई काम नहीं, शक्ति नहीं है उसमें। लेकिन इन सबके साथ जिसे जोड़ दिया गया है, जीवात्मा जब उतर के आई तो सबसे बाद का लोक पड़ता है ईश्वर का मंडल। ईश्वर मंडल में सबसे अंतिम चरण था उसका उतरने का। तो ईश्वर के यहाँ से जब उतर कर आई
तो जिस जिस मंडल से उतर कर आई वहां वहां से उसको कुछ न कुछ उपहार में। आज भी हमारी आपकी बच्चियां, बेबियां जो अपने घर से वो ससुराल जाती हैं, तो शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो अपनी